हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल Pro24/7। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारा एमसीक्यू सेशन का लेक्चर 2 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे यहाँ पे। और ये सेशन 11th क्लास के बच्चों के लिए काफी यूजफुल होगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपके वन मार्क के क्वेश्चन की जितनी पॉसिबिलिटी होती है वो सारी की सारी कवर कराने की कोशिश करी है। तो आप इस चैनल को, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने व्यूज बाद में दीजिए। तो आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आपका वन मार्क क्वेश्चन है। और आपका चैप्टर है वो है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड इट्स यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, तो काफी यूजफुल सेशन होगा आपके 11th क्लास के बच्चों के लिए। और उसके बाद अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको पता ही है, अजय कलहंस है, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट है तो वहाँ पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, तो our first MCQ is in which analysis can utility be measured in the definite numbers such as 1 2 3 etc. मतलब यूटिलिटी, अगर हम यूटिलिटी 1 2 3 में मेजर करें तो वो कौन सी आपकी मेजर कहलाती है। देखो बेटा, यूटिलिटी को मेजर करने के आपके टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका कौन सा? कार्डिनल। एक होता है आपका कार्डिनल और दूसरा होता है आपका ऑर्डिनल। एक होता है आपका कार्डिनल और एक होता है आपका ऑर्डिनल। तो कार्डिनल अप्रोचेस वो होती हैं जहां पे आपके 1 2 3 जहां नंबर्स की बात की जाती है। बट ऑर्डिनल अप्रोचेस वो होती हैं जहां पे रैंक की बात की जाती है, जैसे कि हाई, ठीक है, हाई, लो, ये वाले जहां पे हम रैंक की बात करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे आपसे पूछा है कि 1 2 3, यानी कि ये वाला नंबर आपका किस यूटिलिटी के अंदर आएगा। तो ऑप्शन ए कार्डिनल, ऑप्शन बी ऑर्डिनल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीस। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर, कार्डिनल यूटिलिटी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी एक्सप्रेसेस यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ। अब बात की यहाँ पे ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप, इसमें मैंने बताया कि हाई और लो, इसमें हम बात करते हैं हाई और लो। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वी हैव bond satisfying power of a commodity is called, bond satisfying power of a commodity is called, किसी भी commodity, कोई भी आपकी जिस भी वस्तु को या जिस भी कमोडिटी को आप कंज्यूम करते हो उससे मिलने वाली जो भी आपकी सेटिस्फैक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं, एक सेकेंड, उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी आपकी वही होती है, बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, when only one unit of commodity is consumed, when only one unit of the commodity is consumed, अगर आप वन यूनिट, ठीक है, अगर आप सिर्फ एक ही यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपकी बेटा जितनी एमयू होगी उतनी ही आपकी क्या होगी? टीयू। मतलब एमयू ऑफ एक्स बराबर टीयू ऑफ एक्स। ये क्या होती है? यही होती है आपकी एमयू। जितनी आपकी टोटल यूटिलिटी होगी उतनी ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। सपोज करो दिस इज योर टीयू एंड दिस इज योर एमयू। टीयू इज 10 20 40 एंड 50। तो आपका टीयू, पहले में एमयू कितना आएगा? टी, अगर आप सिर्फ एक यूनिट कंज्यूम करो। नेक्स्ट पे आपका एमयू कितना आएगा? 10। नेक्स्ट पे एमयू कितना आएगा आपका? 20। यानी कि पहले यूनिट पे आपका एमयू हमेशा किसके बराबर होता है? टीयू के बराबर होता है। किसके बराबर? एमयू आपके टीयू के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली वन कमोडिटी, इफ द कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली वन कमोडिटी, ही X, he will be equilibrium। अगर वन कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी? उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है, देखिए ये होती है। एक मिनट मैं लिख देता हूं, mu x अपॉन px किसके बराबर होता है? mu
एम के। ये इक्वेशन ऐसी होती है, इसको इधर ले आओ और प्राइस को आप ऊपर ले आओ, तो क्या होता है इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाती है, एम यू एक्स अपॉन एम यू एम बराबर पी एक्स। ये इक्वेशन आपकी इस तरीके से भी हो जाती है। तो आपके यहाँ पे कंडीशन कब होगी, इक्विलिब्रियम कब होगी, तो एम यू एम आपका कांस्टेंट होता है, तो इसको हम छुपा देते हैं, तो बचा क्या, एम यू एक्स बराबर पी एक्स। तो आपका राइट आंसर होगा वो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव टोटल यूटिलिटीज। अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है बेटा, तो टोटल यूटिलिटी आपका डिमिनिश करना स्टार्ट कर देता है, टोटल यूटिलिटी विल बी स्टार्ट फॉल। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, MU is law of diminishing marginal utility क्या कहता है कि अगर आप किसी भी कमोडिटी का कंटिन्यूअस कंजम्पशन करोगे, किसी भी कमोडिटी का कंटिन्यूअस कंजम्पशन करोगे, तो उससे मिलने वाली जो एडिशनल यूटिलिटी होती है, एडिशनल यूटिलिटी को हम क्या बोलते हैं हमेशा, मार्जिनल यूटिलिटी। उससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी हर बार क्या होती है, डिक्लाइन होनी स्टार्ट कर देती है। तो आपकी जो MU होगी वो हर बार क्या होगी, हर बार आपकी वो फॉल करेगी। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, MU बिकम, अगर आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तो MU आपका क्या होगा बेटा, MU आपका 0 होगा। ओके, मतलब कुछ ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। दिस इज योर टोटल यूटिलिटी एंड दिस इज योर मैक्सिमम पीक, ओके, एंड दिस इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या है आपका, ये है आपका TU और ये है आपका MU। तो ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये आपका पॉइंट क्या होता है, 0, जिसे हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी बोलते हैं, या ठीक है, मतलब जहां पे आपका TU, देखो TU आपका मैक्सिमम है, ये TU के बाद TU आपका हमेशा डिक्लाइन होगा, तो जहां पे भी आपका TU मैक्सिमम है वहां पे MU आपका क्या होता है, 0 होता है। ओके, आगे चलते हैं, when TU is increasing at a diminishing rate, MU must be, जब TU डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा होता है, यहाँ देखिए आप ध्यान से, जब TU आपका डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा होता है बेटा, तो MU क्या कर रहा है आपका, डिक्लाइन कर रहा है, तो MU क्या होगा, MU यहाँ पे होगा डिक्रीजिंग। ओके, समझ में आ गया, एक ही ग्राफ से आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, MU ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। जो आपका पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होता है बेटा, वहां पे जो आपकी MU होती है वो क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है वहां पे आपकी पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, 0 होती है। मैंने बताया था ना आपको, ये जैसे मान लो ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है और ये आपका MU यहाँ पे आ रहा है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। तो यही आपका जो MU है वो क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है। ओके, The consumption of two goods, a consumer attains equilibrium। दो गुड्स है, कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, देखो दो गुड्स के टाइम पे कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, MUX अपॉन PX बराबर होता है MUY अपॉन PY। दिस इज योर कंज्यूमर इक्वेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। ओके, तो ये इक्वेशन आपको कहां मिलेगी, ये इक्वेशन आपको कहां मिलेगी, ये इक्वेशन मिलेगी आपको ये MU अपॉन PX, स्लैश आपका डिवाइड का निशान है और ये किसके बराबर हो गया, MUY अपॉन PY। ये P आपका यहाँ पे कैपिटल है, ओके, कैपिटल PY। तो वैसे इक्वेशन आपकी ये वाली होती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, इनिशियली MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY with a fall in the price by the consumption of the commodity Y। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ सारे के सारे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि विद अ फॉल इन दी प्राइस ऑफ Y, अगर आपके प्राइस कम होंगे, Y के प्राइस अगर आपके कम हो जाएंगे, Y के प्राइस अगर आपके कम हो जाएंगे बेटा, तो इसकी कंजम्पशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ऑब्वियसली, है ना। अगर प्राइस, आपको पता है ना कि अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है, और इसी का उल्टा अगर आपका प्राइस घटेगा तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो यही है आपका यहाँ पे कि प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड क्या हो रही है, यहाँ पे प्राइस कम हो रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पे आपका प्राइस कम हो रहा है और डिमांड आपकी क्या हो रही है,
बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा एमसीक्यू। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, विद द इंक्रीज इन द कंजम्पशन बाय 1 यूनिट ऑफ द कमोडिटी टीयू इंक्रीज फ्रॉम 150 टू 180 देन एमयू इज, सपोज करो ये आपकी यूनिट्स है, आपको बता देता हूँ ये आपकी यूनिट्स हैं 1 2 3, ठीक है, और ये आपका टीयू है, ये आपका टीयू है, कितना दे रखा है यहाँ पे 150 से 180, 150 टू 180। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर एक यूनिट हम बढ़ाते हैं, अगर हम यहाँ पे एक यूनिट बढ़ाते हैं तो आपका ये कितना बढ़ गया, तो ये आपका कितना बढ़ गया 30, और ये जो बढ़ गया एक्स्ट्रा यही तो होता है आपका क्या एमयू, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी बेटा 30। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी दी राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एंड इज कंज्यूम कमोडिटी एक्स ओनली, मतलब एक सिंगल कमोडिटी का केस है, द एमयू फ्रॉम लास्ट यूनिट कंज्यूम्ड ऑफ कमोडिटी एक्स 50 यूटिल्स, ठीक है, जो आपका एमयू है, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी दे रखी है आपको 50 यूटिल्स दे रखी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम कितना दे रखा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा, फाइंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, आपसे कमोडिटी एक्स का क्या पूछा है, प्राइस पूछा। तो यहाँ से देखो सारे इक्वेशन क्या होती है, एमयू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर mu n, ये आपकी इक्वेशन होती है। तो mu x कितना है, mu x 50, प्राइस को मैंने मान लिया x और निकालना है, और mu n कितना दे रखा है आपको 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x will be the 5, तो योर प्राइस will be 5, तो ऑप्शन नंबर ए will be the right आंसर। ओके, समझ में आ गया सबको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये थे आपके एमसीक्यू, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको आप अच्छे से देख लेना, एक बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए, बट एमसीक्यू आप क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। ओके, तो एग्जाम में आपको इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स को चलते हैं। यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ गुड, एक एडिशनल यूनिट अगर कहीं आ जाए, एडिशनल यूनिट में अगर हम गुड में यूटिलिटी डिराइव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एमयू बोलते हैं। ठीक है, as we consume more and more units of commodity, its TU increases decreases at a diminishing rate। आपका TU क्या होता है, TU बेटा आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, TU आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है at a diminishing rate, तभी तो आपका जो MU होता है गिरता चला जाता है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, when consumption of commodity increases then MU, अगर किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज कर दो, याद आया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें क्या करोगे आप, किसी भी कमोडिटी का अगर आप कंजम्पशन बढ़ा दोगे तो आपकी एमयू क्या हो जाएगी, तो आपकी एमयू क्या होगी बेटा, हर बार डिक्रीज करेगी, एमयू क्या करेगी, डिमिनिश करेगी। ठीक है, तो डिमिनिशेस विल बी द राइट आंसर। अगर टीयू आपका मैक्सिमम होगा, अगर टीयू आपका मैक्सिमम होगा तो एमयू क्या होगा, 0, एमयू क्या होगा 0, एमयू एक्स अपॉन पी एक्स। देखो इस इक्वेशन को आपको फिल करना है, क्या इस इक्वेशन को आपको फिल करना है, mu x अपॉन mu y। ठीक है, यहाँ पे क्या है ये, और यहाँ पे क्या है y, तो ये किससे बड़ा होगा, प्राइस ऑफ x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्राइस ऑफ x विल बी दी राइट आंसर, ये इतना आंसर होगा बस। ठीक है, px आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके, tu when mu is decreasing but पॉजिटिव, देखो mu डिक्रीज तो करता है बट पॉजिटिव होता है, जब तक mu आपका पॉजिटिव रहेगा तो tu आपका क्या होगा, tu आपका बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज mu is dash when tu diminishes, mu क्या होगा, mu पॉजिटिव रहेगा अगर mu, देखो mu क्या रहेगा, जब आपका tu गिरने लग जाता है, जब आपका tu गिरने लग जाता है तो mu बेटा क्या हो जाता है आपका नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर होगा आपका नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे आंसर होगा नेगेटिव। मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, यहाँ पे ग्राफ में ऐसा कुछ ग्राफ था हमारा। ठीक है, दिस इज योर TU, दिस इज योर मैक्सिमम पॉइंट एंड दिस इज योर MU। तो यहाँ पे क्या पूछेगी, जब आपका TU डिक्लाइन हो रहा है, जब आपका TU डिक्लाइन होगा तो MU क्या हो रहा है आपका नेगेटिव। ठीक है, तो इस ग्राफ को अच्छे से रट लेना, इसी ग्राफ से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने ट्रू और फॉल्स पे। ओके, तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स क्या है, TU इज द सम टोटल ऑफ MU, क्या TU सम टोटल है MU का, फॉल्स, TU सम टोटल नहीं है, MU सम टोटल है। तो इक्वेशन जो होती है वो आपकी समेशन MU बराबर क्या होता है, TU।
ठीक है। अगर आप सारे MU को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, TU मिलेगा। TU डिक्रीजेस व्हेन MU इज नेगेटिव। TU डिक्लाइन करता है जब आपका MU क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। TU डिक्लाइन करता है व्हेन आपका MU नेगेटिव होता है, पता है आपको, दिस इज योर प्रूफ। ओके, फिर लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमांड भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेम ही होता है लगभग, कि जैसे जैसे आप किसी का, लॉ ऑफ डिमांड में भी क्या होता है, इनवर्स रिलेशन, यहाँ पे भी क्या होता है आपका इनवर्स रिलेशन। अगर आप यहाँ पे किसी का कंजम्पशन बढ़ाते हो तो इससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी क्या होती है, डिक्लाइन होती चली जाती है। तो दिस आंसर विल आल्सो बी ट्रू। ओके, अ कंज्यूमर स्ट्राइक्स इन इक्विलिब्रियम बाय इक्वेटिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी विद टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कमोडिटी। क्या टोटल यूटिलिटी से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकलता है हमेशा, नहीं ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो मार्जिनल यूटिलिटी से निकलता है, ठीक है। तो आंसर इज फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इन केस ऑफ कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन रूपी वर्थ ऑफ सैटिस्फैक्शन इज सेम अक्रॉस बोथ द गुड। मैंने बताया था कि रूपी वर्थ किसे बोला जाता है, इस सेशन को, इस चीज को क्या बोला जाता है, MUM। ये जो MUM होता है यही तो होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो कि क्या होती है, रूपी वर्थ ऑफ ए कंज्यूमर, ठीक है, कि 1 रुपए से उसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो यही चीज है आपकी। तो MUM क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यस, MUM को हमेशा हम कांस्टेंट मानते हैं, सेम मानते हैं, तभी तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बनती है, MUX बराबर PX। क्योंकि इसके नीचे जो आपका MUM होता है, ये जो आपका MUM होता है, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कांस्टेंट। इसको हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। ओके, तो इसलिए आपका MUX अपॉन PX, ये आपकी ये चीज यहाँ पे आ जाती है। तो गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, सो थैंक यू अगेन। तो थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा, ठीक है, और आई होप आपको पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ओके, और अपने ओपिनियन भी नीचे कमेंट कीजिए कि और आप लोग और क्या चाहते हैं। तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल है बच्चों, आप जितना ज्यादा इस वीडियो को देखोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड लक।